गलती की सजा दे रहे तू मुझे भगवान, मुझे बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं उनमें से एक आदमी ने कॉल करके बताया था। उस आदमी की डिटेल्स लिए? सॉरी सर। चलिए मैडम बाहर आइए। क्या बहुत तुम्हें सर 15 से 16 साल की लड़की होगी, ये देखिए। सर यहाँ खून गिरा है। खून सूख चुका है, मतलब घटना 7 से 8 घंटे पहले की है, तकरीबन रात के 12 से 1 के बीच। एनी साइंस ऑफ रेप? आई चेक सर। लगता तो नहीं है सर, नो साइन ऑफ फोर्स सेक्स। सर ये देखिए 0.9 mm बुलेट। ये तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू होती है। कॉप्स, कस्टम और SRPF, नॉर्मली सब इंस्पेक्टर या स्टार रैंक के ऑफिसर को। सिद्धार्थ। यस सर। कमिश्नर ऑफिस जाओ और इस मिसिंग बुलेट की रिपोर्ट लेकर आओ। जी सर। रश्मि, बॉडी से ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके? नो सर। एक 16 साल की लड़की और एक पुलिस ऑफिसर, क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों में? हेमा काकी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? वो गार्डन में पुलिस क्या बोल बॉडी। अरे बोल ना क्या हुआ? अब जल्दी चलो काकी। क्या हुआ? अरे बोल तो क्या हुआ? सर लगता है गोली यहाँ से चलाई है, ये शेल मिला है यहाँ पर। इसका मतलब प्री प्लान मर्डर है। लड़की को बहाने से पहले यहाँ बुलाया और उसके बाद चुपके से गोली मार दी। एक मुर्गी होती थी माची, कहे जाने रे देवा। माधवी की बॉडी पार्क में आपको कैसे पता चला? उमेश ने बताया। कौन? उमेश, हम जैसे इधर ही रहा तो माधवी के साथ स्कूल में पढ़ता है। वो सर वर्तक काका यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, वो मुझे नाके पे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया। इतनी रात के माधवी पार्क में क्या कर रही थी? मुझ पर गुस्सा होके चली आई थी। क्यों? अगर तू पढ़ाई नहीं कर रही है ना तो काम में हाथ बटा मेरे। अक्का दिन बाहर देखती बैठती है। मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, जवाब दे। सुना मैंने, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत पढ़ाई कर रही है। कल तेरी टीचर मिली थी, बोल रही थी इस बार परीक्षा में तेरे कम मार्क्स आए। ये सब तेरी वजह से है। एक फोन तो लेके देती है नहीं। आजकल सारी पढ़ाई फोन से होती है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि तू अनपढ़ है। हाँ मैं हूँ अनपढ़, लेकिन तुझे पढ़ा रही हूँ। लोगों के घर जाके बर्तन साफ कर रही हूँ और तुझे स्कूल भेज रही हूँ। आणि तुम्हाला हे ऐकवतेस? एक बार घर से बाहर निकल के 10 रुपए कमा के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। इस घर में एक भी मिनट शांति नहीं मिलती है। जा रही हूँ मैं। मेरा रहने से तकलीफ होती है ना, जाती हूँ मैं। माधवी, माधवी आई, बहुत रात हो चुकी है। अक्सर माधवी इतना गुस्सा करती थी? नहीं साहब, माधवी बहुत हंसमुख थी और बहुत होशियार भी थी। इतने घंटों तक लड़की घर नहीं आई, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसे गुस्सा आता था ना तो वो बाहर चली जाती थी, लेकिन वापस लौट के आती थी। मुझे लगा आ जाएगी वापस। उसका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो 6 बजे थे। मैंने देखा तो मेरी बच्ची वापस नहीं आई थी। फिर उमेश आके मुझे बोला कि माधवी पार्क में। सदाशिव, सिद्धार्थ कहाँ है? सर वो माधवी के घर के आसपास पूछताछ करने के लिए गए हैं। सर ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उमेश, बैठो। सर ये मेरे बाबा है। सर नमस्ते, मी रमाकांत शेलर। बोला। सर शायद हम जानते हैं कि माधवी को किसने मारा। क्या? किसने?
उमेश बोल ना, डर मत। सर वो प्रकाश और उसके दोस्त रोहन, गणेश और अतुल, वो प्रकाश हमारे एरिया में ही रहता है। वो माधवी के पीछे पड़ा था, वो हर रोज परेशान करते थे उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लड़के एक लड़की को परेशान करते थे। आपका बेटा उनसे पिटकर घर वापस आया। आपको जरूरत महसूस नहीं हुई पुलिस कंप्लेंट करने की? सर मिडिल क्लास वाले लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट से दूर रहते हैं। पुलिस वाला एक दिन आएगा और वार्निंग देके चला जाएगा, लेकिन बदमाश तो वही रहेगा ना सर। सर इसी डर से मैं पुलिस में नहीं गया, पर मैंने उनको खूब सुनाया, वार्निंग भी दी सर। माधवी से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? सर मैं यकीन से कहता हूं ये काम उन्हीं लोगों का है। हाँ सर, ये काम उन्हीं लोगों का है। प्यार करते थे ना तुम माधवी से? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं था हमारे में। आई स्वेयर, वो अच्छी दोस्त थी हमारी। ठीक है, जा तुम, कुछ जरूरत होगी बुला लेंगे। जी साहब, नमस्ते। हो साहब जरा लक्ष ठेवा। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। एंजाइटी से टांगे कांप रही है, पसीना आ रहा है। नजर रखो इस पे। जी सर। और ये प्रकाश और इसके दोस्तों को रोमियो बनने का बहुत शौक है। मिलो जरा। सर आजकल ये ऐसे रोमियो बहुत हो गए, जब तक इनको शौक नहीं देते ना, ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। सॉरी सर, वो इंक्वायरी करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई सर। वो क्या है सर, रास्ते से आ रहा था, नाके पे गर्मा गर्म समोसे और भजी दिख गए। सोचा आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा तो लेता चलो। लीजिए ना सर, गर्मा गर्म समोसे, अपने एरिया का फेमस है। अरे सुधर वो, यहाँ ना घ्या ना पटकन। अरे मैडम आइए ना, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। सॉरी सर। रश्मि एक काम करो, पहले समोसा खाओ, फिर प्रकाश और उसके दोस्तों को लेकर आओ। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खा लो। सर समोसे खा लो। थैंक यू सर। एक गोड चटनी आणली काय? उसका मुंह समोसे की चटनी की तरह लाल हो गया। उसका मुंह देखने लायक था। समोसा लेके आया था, सर समोसा, और मैं ऐसे बिल्कुल बोलता है सर सॉरी, सर सॉरी। मैं हंसी कंट्रोल करके खड़ा हूं। तुम होती तो हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैं जानता हूं ना, तुम्हारी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। याद है एलटी रोड जाते थे, समोसे वाले को देख के कैसे एकदम खिलखिला के ब्राइट स्माइल आ जाती थी। जैसे अपनी ये चित्रा ये गली के नुक्कड़ का आइसक्रीम वाला देखती है तो एकदम खिलखिला जाती है। आखिरी समोसा तुम्हारे साथ ही खाया था, अब तुम्हारे साथ ही समोसा खाऊंगा। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। आउट ना? ए बोल दे। अबे देना क्या, जेब में डाल के घर लेके जाएगा? घरी नाही रे, स्टेशनला। स्टेशन? रेलवे स्टेशन? पोलीस स्टेशन। ए चल रे, फुल मत दे, बॉल दे। प्रकाश ना रे तू? हाँ हाँ? क्या रे, लड़की छेड़ेगा, हीरो बनेगा? हाँ, माधवी को तू ही छेड़ता था ना, बोल। गलती हो गई मैडम, अगली बार से गलती हो गई सर। पता माधवी को किसने मारा? सर मैंने सच में नहीं मारा सर उसे, मैं तो प्यार करता था सर उससे, मैं तो प्यार करता था। अच्छा, ये प्यार है तेरा? मेरे को लगता था कि लड़की के पीछे जाओ तो लड़की हाँ बोल देती है, पर वो एक पुलिस वाले ने मेरे कान के नीचे मार दी तो मेरे दिमाग की बत्ती चली मैडम। उसके बाद में मैं नहीं गया। क्या पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? ये पिछले हफ्ते नाके में पकड़ा था मैं। 22 की रात को तुम लोग कहाँ थे? 22 की रात को हम लोग फिल्म देखने गए थे मैडम, और उसके बाद हमने 11 की रात की फिल्म थी मैडम, और हमने खाना खाया और फिर सब घर चले गए। हाँ। किसके? आपने अपने सर आयशा सर अपने घर गए थे। ठीक है, इन चारों के कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। आखिर पुलिस वाले की एंट्री हो ही गई कहानी में। नाम क्या बताया? अरविंद देशमुख सर, एसआई ऑफ मालाड ईस्ट पुलिस स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो आते ही होंगे। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये अरविंद देशमुख, मालाड ईस्ट पुलिस स्टेशन।
विजय शर्मा, प्लीज हैव अ सीट। देशमुख, आप माधवी को जानते थे? माधवी? हाँ, जानता हूँ इसे सर। कुछ हफ्ता पहले पेट्रोल में मिली थी मुझे। किधर भाग रही है? क्या है पुरी? सर वो लोग मुझे छेड़ रहे हैं सर। क्या रे, मस्ती चढ़ी तेरे को? नहीं 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 सर, हम मजाक कर रहे थे सर। मैं लड़की छेड़ेगा? नहीं सर, सर लड़की छेड़ेगा? हाँ? लड़की छेड़ेगा? घाबरू नकोस, तेरे को परेशान नहीं करेंगे फिर। हाँ, जा। फिर वो सब डर के भाग गए मेरे से। उसके बाद पता नहीं फिर से छेड़ा क्या? छेड़ा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 2 दिन पहले उस लड़की को किसी ने गोली मार दी। ओह, सो सैड। 0.9 mm बुलेट। कॉप रिवॉल्वर? एनी आइडिया सर, किसने? आप लोग मेरे पे शक कर रहे हैं? क्या करें देशमुख, जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक हमारे लिए सभी कातिल हैं टेम्परेरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड सर। इसके लिए आपके बोलने से पहले ही सभी को 8 बुलेट से शुरू होती हैं, ये 4 हैं। पर्सनल है सर, लाइसेंस है सेफ्टी के लिए। 4 इसमें है सर। क्या करें देशमुख, प्रोसीजर है, करना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, ड्यूटी है। सुधार, गन्स को बैलिस्टिक के लिए दो। दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर याद करेंगे। श्योर सर। जय हिंद। सर, माधवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 से 2 बजे के बीच में हुई है, और जब उसकी मौत हुई तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर देखिए ना, 16 साल की उम्र में ये सब। रश्मि, ये जनरेशन जितनी अपग्रेड हो रही है उतनी रिस्पॉन्सिबल। सर, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश ने माधवी का रेप किया और माधवी ने डर के मारे किसी को बोला नहीं हो। या फिर सर उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। वो तो ये भी सकता है कि देशमुख और माधवी का अफेयर हो, माधवी प्रेग्नेंट हो और देशमुख ने छुटकारा पाने के लिए उसे धोखे से गार्डन में बुलाया और गोली मार दी। लेकिन सर उसने उसकी सारी इशूड बुलेट यही रख दी थी। हो सकता है बुलेट्स उसने अपने दोस्त से मांगी हो। सदाशिव सर। तुम ये देशमुख के कलीग से पता करो कि ये कैसा ऑफिसर है। ठीक है सर। रश्मि, इसकी फोन लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि ये 22 मार्च को कहाँ था। जी सर। और सिद्धार्थ, तुम यस सर। प्रकाश और उसके साथियों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसे क्रॉस वेरीफाई करो। लोकल थिएटर, उनके फोन के सीडीआर और उनके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। और ये भी पता करो कि प्रकाश या उसके साथियों में से कहीं किसी एक का डीएनए सैंपल तो माधवी के फिटनेस से मैच नहीं करता। यस सर। सर एक अजीब बात है, एक 16 साल की लड़की, उसने अपने प्रेगनेंसी की बात अपने माँ से नहीं की होगी। अरे आ गई तू? हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। माधवी, अगं पाणी जरा सांभाळून वापर, आज पाणी नाही आहे। माधवी, माधवी क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है तू? बता ना बेटा क्या हुआ? माधवी क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? मुझे बता क्या हुआ? माधवी प्रेग्नेंट थी? देखिए, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में आप कुछ भी बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने अपनी बेटी को मार दिया? बिल्कुल,
आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, ये बात बाहर जाती तो आपकी इज्जत उछलती। इस बात को दबाने के लिए आपने अपनी बेटी को मार दिया। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? माझा नवरा काविळीने गेला, माधवी 5 साल की थी तब। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका प्यार बढ़ जाएगा इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। अरे देवा। देखिए मैडम, जांच चल रही है, सब शक के दायरे में है, आप भी हो। हाँ बोलो सदाशिव। पूरे मुंबई में 3 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मिसिंग बुलेट का केस फाइल किया है, और एक पुलिस वाला ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से ना तो पुलिस स्टेशन जा रहा है और ना ही उसने अपना वेपन सबमिट किया है। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन एसआई विक्रम साबले। सर, जिस रात को माधवी का मर्डर हुआ उस दिन से उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म नहीं किया है और उनका फोन भी बंद आ रहा है सर। इसका मतलब अब उसके पास 1 गन और 3 बुलेट्स हैं। उसका कोई कांटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं ना सर, किसी को भी मालूम नहीं है। ये कौन है? सर ये तो वही है, एसआई विक्रम साबले। हेलो। जय हिंद सर, एसआई विक्रम साबले। बोलो विक्रम। मैंने नहीं मारा सर उस लड़की को। सर वो एक्सीडेंटली मरी है। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें पता है किसने मारा? कैसे एक्सीडेंटली मरी वो लड़की? सर हेलो विक्रम। स्विच ऑफ जा रहा है। रश्मि, कॉल ट्रेस करो और लोकेशन निकालो, इससे पहले कि वो कहीं और निकल ले। लेट्स कैच हिम। साइबर डिपार्टमेंट से कहो कि लोकेशन एकदम पिन पॉइंट चाहिए। कहाँ रहता है ये? सर वसई। सर मैंने थिएटर और ढाबे पे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। जैसा कि प्रकाश और उसके दोस्तों ने बयान दिया था, कहानी ठीक वही है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सदाशिव, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश चलते थिएटर से फिल्म छोड़कर निकल गया और माधवी का मर्डर करके वापस थिएटर में जाके बैठ गया। उसके बाद वो ढाबे गए और उसके बाद अपने घर। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? कुछ घंटों में मिल जाएगी सर। ठीक है, बैठो गाड़ी। ओके, ठीक है। सर, एसआई विक्रम ने करजत से कॉल किया था। नाला सुपारा का ऑफिसर, रहता वसई में, गोली चलाता है मलाड ईस्ट में और लोकेट होता है करजत में। अजीब नहीं है? शायद वो हमसे छुप रहा होगा सर। कब तक छुपेगा? रश्मि, इस विक्रम की मुझे पिछले 3-4 दिन की लोकेशन चाहिए। कहाँ गया, कब तक रुका, सब डिटेल में। मिल जाएगी सर। माधवी का मर्डर अगर एक्सीडेंटल है तो एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। इन दैट केस पार्क में किसी और का मर्डर होने वाला था, मतलब एक और मर्डर होने के चांसेस हैं, मगर किसका? सर, ये मेरा बेटा चेतन। पिछले कुछ दिनों में आपके पति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर आप जानते हो कि वो कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है। चेतन? सर, पिछले कुछ दिनों से वो घर नहीं आए, हम खुद परेशान हैं। आपके पति इतने दिनों से घर से बाहर हैं, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कंप्लेंट करने की? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उनके बिना रहने की। वो 4-4 दिन तो क्या 1-1 महीना घर नहीं आते। मतलब? उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, शायद रहते भी वही हैं। आप उनके पास जाइए ना, हमारे पास क्यों आए हो? ए बाया, ए जरा हद हुआ। पता है किसके सामने बात कर रहा है तू? सदाशिव। अरे सर, लेकिन बच्चा है, किसके साथ चल रहा है उनका अफेयर? हमें नहीं पता। घर से ज्यादा टाइम तो वो पुलिस स्टेशन में बिताते हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कैसा है मेरा बाप। बस हमें मेहरबानी करके छोड़ दो प्लीज। चेतन, हाँ पाटिल साहब, कैसे हैं ये विक्रम साबले? अभी क्या बताएं सर, ये औरत का चक्कर है ही ऐसा। बड़े बड़े महारथी डूब गए इसमें। ये अपना विक्रम भी अनीशा के चक्कर में आ गया था। अनीशा अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आई थी। सर, वो सिर्फ नाम का पति है, लेकिन हरकतें पूरी क्रिमिनल की तरह। मैं वेब न्यूज चैनल पे इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। धीरे धीरे मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगी। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो वो मेरे नाम से लोगों को धमकाने लगा, उनसे पैसे मांगता था। अगर उन्होंने मना कर दिया
तो न्यूज चैनल पे उनको एक्सपोज करने की धमकी देता था वो, और लोग भी डर के मारे पैसे देने लगे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैंने पुलिस स्टेशन में आना ही मुनासिब समझा। सर प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। वैसे नाम क्या बताया आपने उनका? सर दिनेश ठाकुर। विक्रम ने इन्वेस्टिगेट किया और उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिनेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है उसकी असली मास्टरमाइंड उसकी बीवी अनीशा है। इसके बाद तो इस विक्रम साबले और अनीशा में अफेयर हो गया होगा? सिर्फ अफेयर नहीं सर, ये अफवाह थी कि एसआई विक्रम अनीशा के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करने लगा था। मैंने पूछा उससे, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स ने विक्रम के खिलाफ गवाही दी। इस अनीशा का नंबर ले लो। पाटिल साहब, विक्रम साबले ने कभी माधवी के बारे में बताया? कौन माधवी? कलेक्टर माधवी तुकाराम शेलार, ये नाम सुनना है मुझे। सुनेगी आई, कलेक्टर तो मैं बनूंगी, बस तू मेरे बालों में रोज ऐसी चंपी किया कर। तेरी चंपी से ना पढ़ाई का टेंशन मिस्टर इंडिया हो जाता है। होगा? हाँ। लेकिन शादी के बाद ये चंपी नहीं मिलेगी। मैं शादी ही नहीं करने वाली, तो ये घर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है बेटा। यही तो चेंज करना है आई। मैं कलेक्टर बनूंगी और सरकार से पूछूंगी कि लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके भी तो माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है। ये चेंज होना चाहिए। हाँ, तू करना चेंज। देखना आई, मैं ये चेंज करूंगी, और जिस लड़की को भी मुझसे शादी करनी होगी ना, वो मेरे घर आके रहेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। होगा मजे बाढ़। सर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश और उसके किसी भी दोस्त का डीएनए माधवी के डीएनए से मैच नहीं करता। देशमुख का? नहीं सर, उसका भी नहीं। वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, उमेश, उसका डीएनए मैच होता है क्या? देखो। और ये प्रकाश और इसके साथियों के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मैंने चेक किया, प्रकाश पूरा वक्त थिएटर में ही था। ढाबा और घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, क्लीन है सर। सर ये देखिए, एसआई विक्रम करजत के इसी एरिया के आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस। जैन सर। सर मैं कांस्टेबल साहू, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन से। बोलो साहू। सर, पाटिल सर ने आपको सच तो बताया, लेकिन सर वो आधा सच है। आधा सच? जी सर। सर एक ईमानदार अफसर होना भी श्राप है, और पुलिस वाले की नौकरी में आप घर वालों को सब कुछ नहीं दे सकते। हमें मानता हूँ कि विक्रम सर का अनीशा के साथ अफेयर था और इसके एक्सटॉर्शन पार्टनर में भी थे, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया सर। सर उनकी फैमिली ने विक्रम सर का जीना हराम करके रख दिया था। अच्छा सुनो, वो चेतन ने जो बाइक के बारे में बोला था वो कब लेने जाना है? अरे माया, वो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। कुठून आणू एवढे पैसे? कल वो ताजमहल मांगेगा तो वो लाके देंगे क्या उसे? 1.5 लाख की बाइक है माया वो। साहू दे आई, मुझे मालूम था ये बाइक नहीं देंगे। प्यारी नहीं करते ना मुझसे। अरे काय बोलतो चेतन? अरे मेरी औकात नहीं रे इतनी, माझा पगार नहीं है एवढा। अच्छा, वो भोसले ने अपने बेटे को नई बाइक लाके दी, उसका भी तो सेम ही पगार है ना? रिश्वत लेता है वो, जो सही नहीं है। हाँ, तो आपने रिश्वत ना लेके कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे अपने बीवी बच्चों के सपने तो पूरा नहीं कर पाते हो, बस हरिश्चंद्र बनना है। टिपिकल मिडिल क्लास आदमी हो, यही सड़ते रहोगी तुम। 10 बाय 10 का पुलिस क्वार्टर, यही औकात है आपकी। जब देखो तभी पैसे नहीं है, मेरा पगार नहीं है, पता नहीं क्या। माया, वो नेकलेस 2 लाख का है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो ज्वेलर फ्री में दे रहा है, तुमको तो बस उसका एक छोटा सा काम करना है। अरे वो इलीगल काम करने के लिए कह रहे हैं। डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। माया, समझा करो। अच्छा ही होगा, वैसे भी उस नौकरी से कौन से नोट छाप रहे हो? सर साइन। साहू। हाँ? कभी कभी तुम्हें देख के बहुत जलन होती है। प्यार करने वाली बीवी और बेटा हर किसी के नसीब में नहीं होते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास क्या है। मतलब अनीशा के साथ एक्सटॉर्शन पार्टनर बनकर उन्होंने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हाँ सर, लेकिन इस बात से वो अपनी ही नजर में गिर गए थे।
कब तक चलता रहा ये, उनके गायब होने तक? नहीं सर, गायब होने से 2 दिन पहले, मतलब 20 मार्च से विक्रम सर काफी डिप्रेस लग रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कॉल, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करेंगे। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुनना, जिस दिन तुमने बैकआउट करने का सोचा ना, उस दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी? चेतावनी दे रही हूं मैं, चेतावनी। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर डिपार्टमेंट में आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है सर। कंप्लेंट्स भी आ रही है आपके सर। निकलेज की चर्च से मला असं बघून बरोबर नाही वाटत सर, कुछ कीजिए सर। सर उसके बाद वो गिल्ट उनके चेहरे से हट गया था, पुराने वाले विक्रम सर आ गए थे। मान लिया साहू कि तुम्हारे ये विक्रम साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मगर उस लड़की पर 0.9 mm की बुलेट चली है, और हो सकता है कि ये बुलेट तुम्हारे विक्रम साहब की गन से चली हो। नहीं सर, विक्रम सर किसी का खून कर ही नहीं सकते, और वो भी 16 साल की लड़की का, कभी नहीं सर। ठीक है साहू, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जय हिंद सर। सर ये साहू तो विक्रम को हीरो बता रहा है। हीरो को विलेन बनने में कितनी देर लगती है सदाशिव? ये एसआई विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स। उसने लास्ट 2 कॉल अपने दोस्त नरेश सिधवानी को किए थे, पर पिछले 4 घंटे से ये फोन बंद आ रहे हैं। अभी ये कौन है? नरेश सिधवानी? नरेश सिधवानी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और विक्रम के चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी अभी मुंबई लैंड हुए हैं, मैंने उन्हें यही बुलाया है। गुड। और एक बात सर, ये नरेश सिधवानी का फार्म हाउस भी करजत में है। सर कुछ दिन पहले मुझे विक्रम का कॉल आया था, वो मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांग रहा था। मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैंने उसे चाबी दे दी। सर उसी दिन रात को मैं दुबई चला गया, और अचानक मैंने आया यहाँ पे, मतलब इंडिया में आया तो मैडम ने बुला लिया कि पुलिस स्टेशन में अर्जेंट काम है, तो मैं आ गया सर। मतलब 25 तारीख को आप दुबई चले गए? क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब है माया भाभी का भी अभी मुझे फोन आया था, वो मुझे विक्रम के बारे में कुछ पूछ रही थी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे सर है तो विक्रम करजत के फार्म हाउस में ही सर। ठीक है, आपके करजत फार्म हाउस की स्पेयर की जरूरत चाहिए, बिना बताए शहर मत छोड़िएगा। शायद वहां, ध्यान रखना इसके पास गन और बुलेट है। सुसाइड है सर। मर्डर है। कैसे सर? इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मगर सुसाइड करते वक्त वो घबराता है, इसलिए वो कंफर्टेबल पोजीशन में सुसाइड करता है। विक्रम ने अगर खुद को बैठकर गोली मारी होती तो गोली विक्रम के सर को पार करते हुए गोली कहीं यहां पर लगनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं, गोली लगी है यहां। मतलब साफ है कि जब विक्रम खड़ा था तब उसे गोली मारी गई है। सर विक्रम को जो आखिरी कॉल आया था वो किसी प्रज्ञा दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है। अब ये कौन है? पता नहीं सर, एड्रेस तो अनीशा के पुराने घर का लग रहा है, शायद अनीशा ही हो। एक काम करो, वो यही कही होगी, नजर बना के रखो। मेरे एक इशारे पे किसी का भी फोन बजे, फिर वो औरत हो या आदमी, उठा लो उसे, ध्यान रहे, शक नहीं होना चाहिए। चलो।
हेलो, कौन? क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। बोल फटाफट। हाँ सर, मैं ही अनीशा हूँ, लेकिन सर मैंने विक्रम को नहीं मारा। मुझे तो अभी पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और वैसे देखा जाए तो हम लोग पिछले हफ्ते से मिले भी नहीं है। मैडम, मैं विक्रम साबले नहीं, विजय शर्मा, इसलिए रोना धोना और ड्रामेबाजी बंद कीजिए, सच बोलिए और चलती बनिए। सर कौन सा सच? यही कि तुम एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाती थी, वो भी विक्रम की हेल्प से। नाला सोपारा के कई सारे लोगों से तूने पैसे अठे ना? हाँ सर, मैं विक्रम के साथ मिलकर रैकेट चलाती थी। वो भी मेरे प्यार में पागल हो गया था, मेरे इशारे पे नाचने लगा था, लेकिन 2 महीने बाद उसने ये सब करने से मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने मेरा टाइम, और सिर्फ टाइम ही नहीं, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था उसमें, और वो जा रहा था। फिर मैंने उसको धमकाया, उसको ब्लैकमेल किया, और वो डर गया। मिलके सॉर्ट करते बोला। फिर 22 मार्च की रात को हम लोग मलाड़ी ईस्ट के एक पार्क में मिले। हाँ, लेकिन मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया। सर मैंने विक्रम का मर्डर नहीं किया है सर। मैडम, मर्डर तो आपने ही किया है माधवी का। अगर आप उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती तो आज वो लड़की जिंदा होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर एक्सटॉर्शन रैकेट एंड एडिंग एंड अबेटिंग अ मर्डर। लेके जाओ इन्हें। चलो उठ। अगर इसने भी विक्रम को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं सर, क्योंकि अनीशा की कॉल लोकेशन 23 की रात को करजत के आसपास भी नहीं थी। सर, उमेश का डीएनए माधवी के फिटनेस से मैच हो रहा है, लेकिन 50%। उमेश का तो कोई भाई भी नहीं है। इसका मतलब सब गलती हो गई मुझसे, दिमाग खराब हो गया सर। सब ये मैं नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गए। वो उमेश कुछ महीने पहले माधवी को घर लेके आया था, प्रकाश और उसके दोस्त से बचाकर। बेटा अच्छा हुआ इसे तू यहाँ ले आया। जा जल्दी हेमा काकी को बुला ला, उससे भी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि काकी कहाँ होगी। वो अंबर सोसाइटी में पाटिल अंकल के हैं। अरे जा जल्दी। हाँ जाता हूँ। अरे बेटा आओ ना, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आराम से। नहीं होती तुझे बेटे की उम्र के देते हुए भरोसा किया था उसने तुझ पर। सर छोड़ दीजिए उसको। सर कुछ हो गया ना, आप पे इंक्वायरी बैठेगी। सर छोड़ दीजिए सर, इसे छोड़ दीजिए। ये लेके जा इसको। ये चल रहे। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है इस सिद्धवानी के बारे में। ये सीसीटीवी फुटेज है, करजत के फार्म हाउस के बाहर एक ग्रोसरी शॉप है उसकी, और यह है टोल नाके की। चले बस इधर। मैंने कहा था ना, पूरा सच बताना। तूने आधा सच बताया। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारी और माया की बहुत बातें होती थी। सर वो मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, हमेशा होता था, और खरी खोटी मुझे ही सुनाते थे। इसीलिए 25 तारीख की दुबई की 2 टिकटें ली थी। माया को अपने साथ दुबई ले जाकर विक्रम के बारे में डिस्कस करना था। वो सर रुक, और भी है। ये तेरे और माया के चैट, इन्हें देख के लगता है ये रिश्ता देवर और भाभी का है। अब सच बता वरना बहुत मारूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। वो तो मेरे साथ दुबई भी आने को रेडी थी। हम लोग ने सोचा कि दुबई जाएंगे तो साथ में घूम भी लेंगे और ट्रिप भी हो जाएगी। उसी दिन विक्रम का फोन आया और उसने मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांगी बस। अरे यार तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी बीवी के साथ जब सो रहा था तब मेरी चिंता नहीं हुई, अब हो रही है। अभी एक मैटर में फंसा हूं इसलिए जा रहा हूं, उसमें से निकलने दे, फिर तेरे कैसे रास्ते लगाता हूं देख। तू डर गया, तुझे गुस्सा आया और तूने उसे गोली मार दी। नहीं सर, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा सर? ये देख,
करजत के एक टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज रात 10:30 बजे की। और ये देख, ये दूसरा टोल नाका, ये तेरे घर से सिर्फ 40 मिनट दूर है, रात के 12:30 बजे की फुटेज। उन दोनों को कैसे पता चला कि विक्रम फार्म हाउस पर है? मैंने उनको इसलिए बताया था क्योंकि मैं डर गया था सर। बाकी उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, माँ कसम सर। रश्मि, सदाशिव सर, मुझे चेतन और माया चाहिए आधे घंटे में यहाँ। सिद्धवानी स्टेटमेंट दे चुका है माया, अब तुम भी सच बोल दो। नरेश ने हमें विक्रम के बारे में बताया। विक्रम को हमारे बारे में सब सच पता चल गया था। मैं उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं चेतन को लेकर नरेश के फार्म हाउस पर गई। मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझा, इसलिए मैं आई को लेके वहां से निकल गया। देख बेटा, ऐसा है, जितनी तेरी उम्र है ना, उससे ज्यादा की मेरी पुलिस सर्विस है। मुझसे झूठ मत बोल। ये देख, तेरा टोल नाके का वीडियो, खून के दाग साफ दिखाई दे रहे हैं। विक्रम की बॉडी से हमें कुछ बाल भी मिले। 2 घंटे लगेंगे सिर्फ यह साबित करने में कि वो बाल तुम दोनों में से किसी एक के हैं। जो भी है सच सच बता दे, वरना तेरी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। सर प्लीज मारो नका सर, सर मारो मत, सगळं सांगते सर। सर, हमें उसे नहीं मारना था सर, पर जब हम वहां पहुंचे तो वो दारू पी रहा था। तुमने पैसे देने क्यों बंद किए? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत है। नाटक बंद करा तुमची। उस अनीशा पे पैसे उड़ाते हो तभी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म आती है? हाँ? मेरे दोस्त का बिस्तर गर्म करती हो और वफादारी की बातें मुझे सिखाती हो। अपने बेटे को बताया क्या? तुम्हारे और नरेश के रिश्ते के बारे में बताया इसे? मैं बताता हूं। ए सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू उस नरेश सिद्धवानी का बेटा है, समझा? वो एक कमीना है और तू भी कमीना है। लालच और भूख इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। विक्रम साबले के खून के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। रश्मि, चार्जशीट फाइल करो। जी सर। गौरी, गौरी, दादा, क्या हुआ इसे? तू अंदर तो चल। रक्षा, काय झालं रक्षाला? बताइए तो सही, क्या हुआ इसे? स्कूल से फोन आया, चक्कर आके गिर गई रक्षा। डॉक्टर ने कहा बीपी ड्रॉप हुआ। इस उम्र में बीपी ड्रॉप? वीकनेस की वजह से। पूछ रहे थे कुछ खाती है नहीं। वो फैड है ना, स्लिम ट्रिम होना है। तो तुम्हें पता ही है, मुझे बताया क्यों नहीं? कितनी बार समझा इसे, लेकिन ये मानते ही नहीं। जब कोई बाप हमारे पास लड़की की कंप्लेंट लेके आता है, लड़की खतरे में, तो हम सिर्फ केस के नजरिए से देखते हैं उसके पास। अभी महसूस हो रहा है उस बाप पर क्या बीतती होगी। मैम, एक साइन करना था। ये फाइल वहां रख दो। जी मैडम, कंप्लेंट दर्ज करवानी थी। क्या हुआ है? डरो मत, रेप हुआ है? नहीं, फिर मेरी शादी एक लड़की से करवाई गई है। लड़की से? सर, जब तक आप रक्षा बेबी से मेरी बात नहीं ना करवाते तब तक आप ऑफिस में नहीं आएंगे। हाँ, भले ही आप सीनियर है औहदे से, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं सीनियर हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर है, खान का ऑर्डर है। सर, एक नया केस है। बोलो। फोन स्पीकर पे डालो। हाँ सर, बोलो। सर, इस लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई है, और वो भी एक। सर, तो डोमेस्टिक केस है। मैम, आप कहाँ रहती हैं? यही 5 मिनट पे। ओके, तो एक काम कीजिए, आप लोकल पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्यों? लोकल पुलिस स्टेशन क्यों?
अब सर हमने ये केस ले लिया और कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया तो? अगर तुम पूरी बात सुन लेते ना तो बेहतर होता। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सुन रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे। संग्राम, हमारे पास कोई भी औरत किसी भी वक्त केस लेके आ सकती, तुम्हें पता है ना। वो हमें सुनना है, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन को देनी या नहीं देनी, समझे? हो सर, हो, समझ गया बिल्कुल। खान, उनका स्टेटमेंट ले लो और मुझे फोन करते रहना। ओके सर। सर, इस लड़की का नाम प्राजक्ता नाइक है और इसका कहना है कि इसके साथ शादी में फ्रॉड हुआ है। कैसा धोखा? इसकी शादी एक लड़की से करवाई गई है। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं सब बताऊंगी। हम लोग आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। कैसा है प्राजक्ता जी, एक लड़की की दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवाना इस देश में गुनाह है। आप हमें बताइए कि आपको शादी से पहले पता नहीं था ये लड़की है? नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का दिखाया था। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई। लाइट ऑफ कर दो। रहने दीजिए ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे लाइट पसंद नहीं, बंद करो प्लीज, रहने दो ना। उस रात उस कमरे में जो हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। फिर उसके 3 दिन बाद। अरे बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे चेंज कर लेते। नहीं। अच्छा तो एक काम करिए, आप नहाने जाओ, फिर मैं आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हो आप? प्राजक्ता जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इससे आपका पति, क्या नाम क्या है? नाम क्या पति का? दीपक नाइक। हाँ, सो दीपक लड़का नहीं तो लड़की है, ये कहाँ प्रूव हो रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, राइट? तो अरेंज मैरिज में टाइम लगता है एडजस्ट होने को, और वो लड़का शाय होगा तो बाथरूम में जाके कपड़े बदलता होगा। हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक? मान लो लड़का समझ के मैंने चेक किया और लड़की निकली तो मैं सस्पेंड, और लड़की समझ के तुमने चेक किया और लड़का निकला तो तुम सस्पेंड, दोनों के दोनों सस्पेंड। मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रही थी। हर्षा, ये कैसे होगा? बिना ठोस सबूत के कोई भी कोर्ट तुम्हें मेडिकल वारंट नहीं देगा। प्राजक्ता जी, हम सबूतों पे चलते हैं, कहीं सुनी बातों पे नहीं चलते। अब समझ क्यों नहीं रही है? सर, क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, ये अच्छा होगा। आओ प्राजक्ता। ये लो। पियो। प्राजक्ता, अब मुझे वो बताओ जो तुम उनके सामने नहीं बता पा रही थी। वो ऐसी क्या चीज है जिससे तुम अपनी बात प्रूफ कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक एक लड़की है? मैडम, मुझे शक हो रहा था कि वो लाइट लगाए बिना सेक्स करते हैं। सो एक रात मैंने मैंने भी टेबल लैंप बंद कर दिया। फिर हमेशा की तरह उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और वो एक ड्रॉवर खोला। उस ड्रॉवर से क्या निकला? वो मुझे कभी नहीं दिखता था मैडम, पर हमेशा सेक्स के पहले ऐसा होता था और मैं हर बार वो झेलती थी। पर उस दिन मैंने अचानक से टेबल लैंप ऑन कर दिया। मैं देख के शॉक हो गई कि उन्होंने कमर में वो बांधा था। सेक्स टॉय।
मैं उसी शौक में थी तब बाहर से चिल्लाने की आवाज आई और फिर मैं दौड़ के बाहर गई और देखा तो सीधा डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुलाएंगे तो सुसाइड केस बनेगा। अरे फर्स्ट एड किट लेके आना। क्या नाटक चलता रहता ना इस घर में, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा तूने ही कुछ किया है ना? बोल क्या किया इसके साथ, बोल। अरे कुछ ना बोल, क्या किया, क्यों नस काट ली इसने? मैंने किया ये सब। आप इसी से पूछे ना ये मेरे साथ क्या कर रही थी। उल्टा बोलती है हाँ? अरे कोई पति तब भी ऐसा करता है ना जब उसकी बीवी ने ही कुछ किया हो। पति? कौन पति? कैसा पति? ये जो चादर लपेट के बैठी है ना वो खोल, सब सच अभी के अभी सामने आ जाएगा। ये क्या बोल रही है लड़की? प्राजक्ता तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। सर मुझे क्या लगता है, जो लड़की है इसने प्लान बनाया, बड़े घर के लड़के को फंसाया, शादी करके उस घर में गई, उसके बाद सोचा कि इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाऊं, तो एक बड़ा सा इल्जाम लगाया ताकि उस घर वालों की नाक कट जाए और फिर ब्लैक। तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मर्द हो इसलिए? औरत मर्द की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, हम पुलिस वाले, हमें ना चारों तरफ से सोचना पड़ता है, इमोशनल होके केस सॉल्व नहीं होते। झगड़ते रहो तुम, झगड़ते रहो। एक काम करते, सर को फोन लगाते, उनसे ही पूछते क्या करना है। देखो शांत हो जाओ, रोना नहीं। हम लोगों को मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर हम पुलिस वालों को एक बात दो बार चेक करनी पड़ती है, और हम इस केस में घुस गए ना तो मुजरिम को सजा दिलाए बिना रुकेंगे नहीं। आपने केस पूरा सुन लिया है, अभी बताइए अभी क्या करना है? क्योंकि संग्राम को लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है और हर्षा को लगता है ये लड़की ही विक्टिम है। सर ये लड़की 100% झूठ बोल रही है और उसके चक्कर में हम अपना 100% केस सॉल्विंग रेट क्यों तोड़े? संग्राम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम शादी कर लो, हम पुलिस में रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्वाइन नहीं होते। हर्षा सर। हर्षा तुम्हें लगता है ना लड़की विक्टिम है? यस सर। ये केस तुम हैंडल करो। थैंक यू सर। हम तुम्हें गाइड करेंगे और ये संग्राम तुम्हें असिस्ट करेगा। भाई कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं हूँ। सबसे पहले काम करो, इसके पति को बुला, उसको देखते ही समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ये प्राजक्ता ने क्या कर दिया? देखो जनार्दन भाऊ, मेरी बीबी जाने के बाद मैंने नंदिनी की मदद से मेरे बच्चों को बड़ा किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। इसने भी कभी बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दी। अब तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पे जो लांछन लगा रही है उसका नतीजा देखा ना क्या हुआ? अरे हाथ की नस काट ली उसने। अच्छा हुआ हमने वक्त पे देख लिया, वरना क्या हो जाता? अरे तुम्हारी बेटी विधवा हो जाती। नहीं नहीं प्लीज ऐसे बोलो ना, का उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों की। तुम समझ नहीं रहे हो भाऊ, तुम्हारी और एक बेटी है, उसकी भी शादी करवानी है ना? जी बिल्कुल। तुम्हारी ये बेटी हमारे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगी तो तुम्हारी दूसरी बेटी से कौन शादी करेगा? प्राजक्ता ही होगी। आप कौन? क्या चाहिए? दीपक नाइक। अरे पण तुम्ही कौन? हेड कांस्टेबल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मैं गणेश यादव। कहाँ है दीपक नाइक? साहब ने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। ये तुम्हारा पति है? सर ये तो पूरा मर्द है। सर ये मेरा पति नहीं है, झूठ बोल रहा है ये तो मेरा देवर है, धीरज। ये तुम क्या बोल रही हो प्राजक्ता? सर मैं दीपक नाइक हूँ, इसका पति। पर ये झूठ बोल रहा है, झूठ है ये सब। एक मिनट, आप शांत रहिए। आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? है ना सर। दिखाइए। दीपक दत्तात्रेय नायक। सर ये झूठ है, सर ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। बताओ क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ बताओ। प्राजक्ता छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, कंट्रोल करो खुद को। मेरे पति नहीं हो, मेरा पति नहीं है। ठीक है छोड़ो उसे पति। इसे बाहर बैठाइए प्लीज। प्राजक्ता सर ये पिछले 7-8 दिनों से यही कह रही है कि मैं उसका पति नहीं हूँ। सर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ।
ये सर, ये मेरे एंगेजमेंट का फोटो है और ये शादी। सहरा, मराठी लोग तो सहरा नहीं पहनते, फिर इसमें दूल्हे ने सहरा क्यों पहना है? वो हमारी एक मौसी है, उसने मन्नत रखी थी मेरे लिए, तो मैंने पहन लिया। अच्छा, क्या मन्नत थी? हाँ? मन्नत क्या थी? यही लंबी उम्र के लिए ऐसा कुछ रखा होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या मन्नत थी मुझे नहीं याद, लेकिन उसने कहा कि सहरा पहनना पड़ेगा तो मैंने पहन लिया। ये प्राजक्ता के घर वालों को भी मालूम था। तो प्राजक्ता कह रही थी कि उसकी शादी किसी लड़की से हुई है। मैं किस एंगल से लड़की दिखता हूँ मैम? मैरिज सर्टिफिकेट है? हाँ है, वो भी लाया हूँ मैं। बेटा देखो, तुमने अगर तुम्हारी फैमिली ने इस लड़की के साथ धोखा किया या इस लड़की की दिमागी हालत बिगाड़ने में कोई नाटक किया ना, तो याद रखना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। सर सारे सबूत तो दे दिए आपको, और क्या करूं? और हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? ये कोई बड़े खानदान से तो है नहीं कि हम लोग उससे पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है, सच बताया उसने? प्राजक्ता जी, दीपक जी ने हमें जो सबूत दिए है उससे यह पता चलता है कि वो आपके पति है। मैडम, आपको भी ऐसा लगता है? देखो, कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। आप दीपक के साथ घर जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना उसके साथ घर। ओके गणेश भाऊ, वो दीपक को बोलो घर जाओ, हम इनको बाद में छोड़ेंगे। तुम्हें ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करनी है? पक्का? सोचकर बता, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट झूठी निकली, जो हमें लगता है कि झूठी निकलेगी, तो तुम्हें भी सजा होगी। सर जल्दी आना घर, मैं खाने पे इंतजार करूंगा। सर मैं कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हूँ। गणेश भाऊ, इनको साथ लेके जाइए और केस फाइल कर दीजिए। जाइए उनके साथ। हर्षा, अब तुमने सब देख लिया, बंद कर देते हैं केस। नहीं, एक बार एक केस फाइल होने दो, मुझे देखना है वहां ऐसी कौन सी लड़की है जो लड़का बन सकती है। वाह वाह वाह, यहाँ आने वाले इलेक्शन में टिकट पाने के लिए मैं पार्टी के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग समझते क्यों नहीं? अभी तक ये बात सिर्फ 2-3 घरों तक सीमित है, लेकिन कल को ये बात अगर पूरे एरिया में फैल गई तो मुझे टिकट कौन देगा? मैं देखती हूँ। आप कौन? ये है खान, मुंबई पुलिस। आपके घर का सर्च वारंट है। हर्षा, प्राजक्ता, ये क्या किया तूने? चुप! प्राजक्ता, तुम्हारा कमरा कहाँ है? अरे ये सब क्या हो रहा है? आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूं इनसे। इंस्पेक्टर खान, मैं सिद्धार्थ पै, मैं कौन सी पार्टी का हूं जानते नहीं हो आप? कान के नीचे ऐसा चमाट मारूंगा ना कि तेरी पार्टी मुंह के बल गिर जाएगी। प्राजक्ता, वो सेक्स टॉय मिल जाए ना तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। वो यही कहीं होगा। मैडम ये यही ड्रॉवर है जिसे वो हमेशा लॉक रखते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, ये मालूम है। और एक बेटी है। और ये पार्टी? ये इनका नंदिनी का लड़का है। अच्छा अच्छा, बेटी को बाहर बुलाओ। सर वो पुणे में रहती है, वही पढ़ाती है।
अब पर हम लोग ने उसे बुलाया है यहाँ, वो प्राजक्ता की हालत के बारे में बताया, आती ही होगी। मौसी, अरे देखो नाम लिया और आ गई। बेटा शिफाली कैसी है? ये लोग कौन है? पुलिस। अरे बाप रे, भाभी ने ये भी किया? कहाँ से आ रही है आप? पुणे से? हाँ। टिकट होगा आपके पास, दिखाइए। मैं टिकट नहीं लेती, लिफ्ट लेती हूँ। लिफ्ट बोले तो? अगर आप मुंबई से कार में आ रहे हैं और मैं आपको लिफ्ट के लिए सिग्नल दूं तो क्या आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? नहीं दे पाएंगे, एक्चुअली इनके पास गाड़ी नहीं है ना, और गाड़ी खरीदने के लिए पगार लगता है और उनका जो पगार है उसमें गाड़ी नहीं आई है। So sad। ओ सैड क्या औलाद, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? अपना नंबर कौन याद रखता है? मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़कों का नंबर याद रखती हूँ। आपको आपका नंबर याद है ना? जी सर। तो लिख दीजिए। और इसका भी, बहन है ना? है ना? हाँ सर। हाँ तो उसका भी नंबर लिख दो। समझ में नहीं आ रहा है, ये प्राजक्ता हमारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए क्यों तुली हुई है? इसके लिए ये विक किसका है? ये दत्ता बहू का है। आपका? इनको विक की क्या जरूरत है? इनके तो बाल बिल है। तो आपका कहना है कि आपके बेटे की, मतलब इस दीपक की शादी इस प्राजक्ता के साथ हुई है, इस बात पे आप फिक्स है? हाँ, और किससे हुई? ये भी बात सही है। चलो गणेश बाबू चलो। संग्राम, ये साइबर को देना और इन मोबाइल की एक्टिविटीज निकालना। तुरंत बोलना उसको। सर, या? आपको क्या लगता है? सर, मैडम मुझे आपके साथ ले चलिए, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। आप हमारे साथ चलिए, वैसे भी हम आपके मायके ही जा रहे हैं। अरे प्राजक्ता, ऐसा करके हमको भी बदनाम क्यों कर रही है तू? क्यों फैला रही है ऐसी अफवाह तू? और सोचो, अगर तेरा ऐसा करने से तेरी शादी टूट गई, क्या करेगी तू? तू जानती है ना, इस घर में तो हम तुम्हें वापस नहीं लाने वाले। आज ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, कल इसके साथ होगा तो भी आप लोग यही कहोगे। गप्पस, खरस तू ना मेंटल हो गई है तू। मुझे एक बात बताइए, शादी में दीपक ने सेहरा पहना था, तो आपने सेहरे के अंदर का चेहरा देखा क्या? जी बिल्कुल देखा था साहब, दीपक ही था। फोटो का एल्बम है? हाँ बिल्कुल है सर। एक मिनट, अरे सुमन के बेटा आज जाऊन घेऊ दे जरा एल्बम। गणेश बाबू सर, ये एल्बम ले लो। और प्राजक्ता जी, अब आप तय कीजिए, आपको यहाँ रहना है कि ससुराल जाना है? नहीं साहब, ये यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको बोल दिया हमने। आवाज खाली। इसको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहेगी, ससुराल जाना है तो ससुराल जाएगी। तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ थाने चल, चलेगा? हम तुम्हें लेने आए हैं। देखो प्राजक्ता, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं आना है तुम लोगों के साथ। देखो भाभी, भाभी? अब मैं तुम्हारी भाभी हो गई। जब चाहो बीवी, जब चाहो भाभी। प्राजक्ता, गब्बस। ससुर जी, मैं बात करता हूं। देखो प्राजक्ता, तुम कहती हो ना कि तुम्हें उस घर में तकलीफ हो रही है, इसके बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा है। क्यों शेफाली? हाँ, नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच बेडरूम में जो होता है वो तो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं, और तुम जो कह रही हो
कि दीपक एक लड़की है और उस घर में शेफाली छोड़ के कोई और लड़की नहीं है, तो क्या इसका मतलब शेफाली ही दीपक है? हाँ, लेकिन तुम जो ये कह रही हो ना, इसका कुछ तो सबूत दो। ठीक है, मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। साइबर, यस मैम। ये फोटो जरा चेक करना, इसमें फोटोशॉप या मॉर्फिंग हुई है कि नहीं देखना। ओके, मॉर्फिंग बोले तो? सर एक इमेज में आपकी शक्ल निकाल के किसी और की शक्ल डालना, मॉर्फिंग। अरे बाप रे, जमाना तेजी से बदल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा सिवाय मेरे। पति हूं ना तुम्हारा, तो पति होने के नाते कुछ तो हक बनते हैं ना मेरे। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर, आपको एक बात बतानी थी। बताओ। वो जो शादी का एल्बम है ना सर, उसमें मैंने एक बात नोटिस की। क्या? शेफाली एक भी फोटो में नहीं है सर। तो नहीं बुलाया होगा, नहीं आई होगी शादी में। खुद के भाई की शादी में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर होता है, कुछ अनबन वनबन होगी इसलिए नहीं आई होगी। फोटो मॉडिफाई किया है, वो साइबर चेक कर रहा है। सर 24 घंटे में बताता हूँ सर। संग्राम, वो 2 मोबाइल नंबर का क्या हुआ? सर वो दोनों नंबर दीपक के नाम पे, एक मुंबई में एक्टिव था, दूसरा पुणे में। किसका फोन है? प्राजक्ता। हेलो, हाँ प्राजक्ता बोलो। मेरा रेप हुआ है। क्या? हाँ प्राजक्ता, फिर से बताओ। मेरा रेप हुआ है। किसने किया ये? दीपक ने। प्राजक्ता? हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। प्राजक्ता जी, अब क्यों नहीं मान रही है? सब सबूत हमारे सामने है कि वो आपका पति है। हर्षा, ये केस लोकल पुलिस को देते हैं। सर प्लीज, आप मुझे और 24 घंटे दे दीजिए। खान सर। नहीं, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। मैं तुम्हारी तरफ से ही बोलना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, ये मयेकर फैमिली और नाइक फैमिली दोनों एक ही कहानी बता रहे, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की कोई मिली भगत हो या कोई डील हुई हो या पैसों की कोई लेन देन? मतलब तुम्हें भी अभी ये लगता है कि प्राजक्ता की शादी दीपक से, मतलब दीपक बनी हुई शेफाली से हुई है? ऐसा हो सकता है सर कि शेफाली को प्राजक्ता से पहले से प्यार हो और अपने देश में लड़की लड़की की शादी जुर्म है, तो उसने कुछ प्लान किया हो और ट्रिक करके शादी की हो। हेलो प्राजक्ता। छोड़ दो मैडम मुझे मेरे हाल पे, बहुत हो गया आपका ये इंसाफ देने का नाटक। मैं संभालूंगी अपने आप को। प्राजक्ता, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, बस मुझे ये आखिरी बात बता दो, तुम शादी से पहले शेफाली को कब मिली थी? स्कूल में। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। अरे हो मनीषा, संध्याकाळी सुभागी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो तैयारी करके रखना। क्या? ये कब तय हुआ? अरे बस कुछ वक्त पहले तय हुआ है, तुम लोग तैयारी करके रखो, मैं थोड़ा काम खत्म करके आ रहा हूँ। आहो, शादी के लिए पैसे लगते, क्या कहेंगे उनसे? पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे है मेरे पास, जमा करके रखे मैंने। पैसे है? कहाँ से आए पैसे? अब पैसे कहाँ से आए, तुझे क्या करना है? और सुन, तू तेरा सड़ा मुंह है ना बंद रख, वो जो बोला है वो काम कर, जान दर। पैसे पैसे पैसे। सब लोग कान खोल के सुन लो, ये प्राजक्ता का मैटर हमें खत्म करना है, वो भी किसी भी हाल में। और उसके लिए क्या करना है ना, ये तुम लोग बताओगे। इस दीपक को बोलो, अब मेरा मतलब है उस प्राजक्ता का जो भी पति है उसको बोलो डिवोर्स ले और काम खत्म करे। प्राजक्ता का डिवोर्स नहीं होगा, ना दीपक उसको डिवोर्स देगा, ना मैं दीपक बनके उसको डिवोर्स दूंगी। शेफाली, बात को समझा कर, तेरी हर बात हमने मानी है, लेकिन अब सब गले तक आ गया है। प्राजक्ता को किसी भी हाल में इस घर से जाना ही होगा। ठीक है, भेज दो उसको उसके घर,
फिर मैं सुसाइड करती हूँ और चिट्ठी छोड़ जाती हूँ कि तुम सबकी वजह से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, फिर सड़ना जेल में। मामला अब तेरे जीत का नहीं है। तुम्हारे खुशी के लिए जो हमें मुमकिन नहीं था वो सब हमने किया, लेकिन अब बस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब छोड़ो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो। भाई सबके लिए मुझे कितना मिलने वाला है वो बताओ। देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी बात छुपानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, वरना देख लो। वरना क्या? क्या वरना? क्या करेगा तू? बोलना। दीपक देखो, प्रॉपर्टी मेरी है, बिजनेस मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा किसको देना है और कितना देना है। लेकिन पापा प्रॉपर्टी में इसका क्या लेना देना? मौसेरा भाई है ये कहां से आता है प्रॉपर्टी में? अच्छा, अब आप बता रहे हो या मैं बताऊं? चुप सिद्धार्थ, मैं बात करूंगी, तुम जाओ यहां से। सर, ये जनार्दन मयेकर के अकाउंट से नाइक के अकाउंट में पिछले 3 दिनों में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए सर। ये की ना पते की बात। और सर आपने ये जो फोटो भेजा था ये मॉर्फ नहीं किया गया, लेकिन जब मैंने इसे एनलार्ज करके मेजरमेंट चेक किए तब दीपक और ये जो कोई भी सेहरा पहनने वाला है इनके साइजेस मैच नहीं हो रहे सर। इसका मतलब सेहरे का अंदर किसी और से प्राजक्ता से शादी करवाई? किसी और से नहीं सर, शेफाली से। पैसों के लालच के सामने तेरे को बेटी का दुख नहीं दिखाई दिया? उस पे होता हुआ अत्याचार नहीं दिखा तेरे को? हाँ, मेरी बात तो साहब। गणेश बाबू फोन काटा, रिकॉर्डिंग करा। किससे शादी कराई तूने प्राजक्ता की? और सच सच बता, नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। मैं बोलता हूँ साहब, सच में हमको मालूम नहीं था कि। क्या मालूम नहीं था? यही कि प्राजक्ता की शादी दीपक से नहीं शेफाली से हुई थी। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप ये? अरे यही सच है। ये बात छुपाने के लिए तुझे पैसे मिले थे ना? नहीं साहब, सच सच बोल ले तो इतना मारूंगा ना साहब। मैंने लिए पैसे, लेकिन क्या करता, क्या है ना कि मेरी छोटी बेटी शुभांगी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो बस लालच में तो गलती हो गई सर। गणेश भाऊ झालं सर, चला। हर्षा। हाँ सर। वो दीपक, शेफाली, इनको बाहर निकालो, और वो प्राजक्ता को भी। हाँ सर। ये क्या हो रहा है? आपका बेटा दीपक, उसने प्राजक्ता का रेप किया है। सर, ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, उसे थोड़ी रेप कहते हैं। कौन सा पति? जनार्दन ने हमें सब कुछ बताया, हमारे पास पूरे सबूत है कैसे आपने जनार्दन को जबरदस्ती चुप करवाया, समझे? हाँ। प्राजक्ता, दीपक और शेफाली तीनों भी गायब है। शेफाली कहाँ है? प्राजक्ता कहाँ है? दीपक कहाँ है? हमें नहीं पता, गए होंगे कहीं। हर्षा, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलो, डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। चल। अरे ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप लोग? हाँ, आखिर हमारा जुर्म क्या है? चल बताता हूँ। आप ऐसा हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। अब तुझे पाने के लिए मुझे लड़का बनने की जरूरत नहीं है। अब हम लड़की लड़की का संसार कर सकते हैं। मैं तुमको बहुत प्यार दूंगा। I love you, baby. I really love you. मुझे प्राजक्ता की चिंता हो रही है, कहीं ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे कुछ करना दे। साइबर, उन दोनों मोबाइल का लोकेशन मिला? नहीं सर, दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। लास्ट कहाँ एक्टिव थे? एक मुंबई में बंद हुआ, एक मुंबई पुणे हाईवे पे। सर, कहीं ये लोग उसे पुणे तो नहीं ले जा रहे? साइबर, एक काम कर, ये मोबाइल जब बंद हुआ ना उसके बाद का पुणे टोल नाका का फुटेज मंगा। ओके। अरे हाईवे पुलिस और पुणे पुलिस दोनों को प्राजक्ता के फोटो भिजवा। यस सर। हमारी गलती है सर, अगर हमने पहले इसकी बात सुन ली होती तो। अच्छा, ये बॉटल पंचनामा में मेंशन करो। ओके सर। बाद में हमें दे दो। ओके सर। क्योंकि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। ओके। और ये चाबी शायद मर्डरर के जेब से गिरी होगी। हाँ साइबर, वो बोल। सर, दोनों मोबाइल में से एक नंबर एक्टिव हुआ है, लोकेशन पुणे का ही है। लोकेशन भेज मुझे। भेज दिया सर।
कौन सा फ्लैट है सर? हाँ, ये अरे भाई कोई है क्या? अरे भाई, अरे कौन है आप लोग? ये दरवाजे को ठोक रहे हो? फ्लैट किसका है? मेरा है, भाड़े पर दिया है। किसको? आप लोग कौन हो? पीएसआई संग्राम, मुंबई पुलिस। किसको दिया है फ्लैट? सर ये मुंबई के दीपक नायक को दिया है। ये फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है तुम्हारे पास? हाँ। लेके आओ। आइए खोलिए। थैंक यू। एवढे दीपक है, उठ उठ। दीपक उठ। गणेश भाऊ, पानी आना जरा। अरे सर, काय को तकलीफ ले रहे हो? ऐसे डालते हैं ना गाड़ी में, मुंबई आने तक होश में आ जाएगा। ऐसा म्हणता? हाँ मग। लो पैर पकड़ो। चले। ए हीरो, सोने का आएगा या? अरे हर्षा, क्यों मारा प्राजक्ता को? बोल। प्राजक्ता को किसने मारा? नाटक मत कर, तू नहीं मारा है उसको। अरे मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? जैसे प्राजक्ता का इस्तेमाल किया वैसा मेरा भी इस्तेमाल किया घर वालों ने। मतलब? जिस बहन को इतना प्यार दिया वही मेरे खिलाफ हो गई। जिस मौसी को आई समान समझा मैंने, वो टायन निकली टायन। और बाप तो साला कमीना ही निकला। उल्टा इन सब लोगों की पोल खुलने के बाद मुझे प्राजक्ता पे तरस आने लगा था। क्या पोल खोलने वाली थी? बता। शेफाली, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? उस सिद्धार्थ को कंपनी में पार्टनरशिप देने के डीड पर साइन कर दिया। हाँ। पर क्यों? क्योंकि प्राजक्ता के मैटर में काफी हेल्प की है उसने मेरी। ओह, और मैंने हेल्प नहीं की? देखो ब्रो, सिद्धार्थ का भी इस सब में उतना ही हक है जितना कि हमारा। आखिर सौतेला भाई है वो हमारा। What? मतलब? हाँ, वो मेरा और नंदिनी का बेटा है। Shame on you guys। और उस दिन फिर मैं पुणे चला गया और रात भर पीता रहा। तो पुणे में तेरे साथ प्राजक्ता और शेफाली दोनों थे? नहीं थे बाबू। मतलब शेफाली वहां से उनको लेके निकल गई? मतलब शेफाली ने मारा प्राजक्ता को? वो हम ढूंढ लेंगे। रिकॉर्डिंग करो। चल बैठ। बैठ। अब बता, प्राजक्ता का रेप क्यों किया? बोल। मुझे अपने वकील से बात करनी है। कर ले, जितने वकील बुलाने हैं, जितने लोगों को फोन करना है कर ले। हमारे पास स्टेटमेंट है लड़की का। तू अब जेल में सड़ेगा। गणेश भाऊ चल। क्या ला? चल। एक मिनट। किसकी है चाबी? नहीं मालूम नहीं। जा लेके जा। चल उठ। चल। सर एक सेकंड। ये जो बड़ी वाली चाबी है वो किसी कबर्ड की लगती है, और ये जो छोटी है वो शायद ड्रॉर की होगी सर। एक काम करो हर्षा, तुम नाइक के घर जा और तुम जनार्दन के घर जा। देखो चाबियां किधर फिट बैठती। यस सर। बेटा तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे? डरो मत, मैं पुलिस से हूँ। बोलो। ताई यहाँ आई थी कब? जब शुभांगी ताई को देखने लड़के वाले आए थे। फिर? मैंने देखा कि वो घर से निकली और उसके बाद? ताई को उसने बुलाया। किसने? सर
उठा लेगा इसको? अरे नहीं, यही हमें शेफाली तक लेके जाएगा। चल। कौन है आप? मुंबई पुलिस SIT। सलाम साहब। ये जो लड़का गया बाइक से, इसी बिल्डिंग में फ्लैट है उसका? हाँ सर, यही रहते हो। नमस्कार नेताजी। अरे वाह, खाना पीना शाबाश। आप लोग हर्षा, मजे चल रहे खाना पीना। जाओ जरा शेफाली को ढूंढो। संग्राम, वो चाबी का देख। गणेश भाऊ, मारना वीरना मत। बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, हाँ? मत मारना उसे। अरे वाह वाह वाह, तो आप इनके यहाँ छुपी है? सर, इसने मारा प्राजक्ता को? नहीं सर, इसने मारा है। ये चाबी इसके कपड़ की है। हर्षा, रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो आप बताओ, तुमने प्राजक्ता को क्यों मारा? ना मत बोलना। पेट्रोल की बोतल से तूने अपने फिंगरप्रिंट्स तो हटा दिए, लेकिन इस किचन ने तेरे को धोखा दे दिया। बोल, क्यों मारा? सर, वो शेफाली के कहने पर मैं प्राजक्ता को यहाँ ले आया था। और वो शेफाली तो उसके मजे ले रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मजे ले लूं। अरे संग्राम, रिकॉर्डिंग चालू है। बैठ 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 और आगे की कहानी सुना। बता बता बता। उस दिन जब शेफाली घर पर नहीं थी, मैंने सोचा यही मौका है। मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा वो मर गई। इसलिए मैंने गाड़ी निकाली और उसे जंगल की तरफ ले गया। ले जाओ सब, इसको भी लेके जाओ। चलाओ मैडम, चला चला। मुबारक हो। अगर तुमने प्राजक्ता पे यकीन नहीं ना किया होता तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होता। लेकिन सर, दुख तो इस बात का है कि हम उसे बचा नहीं पाए। दुख तो मुझे भी है, लेकिन हर्षा, जिंदगी में ये सब कुछ चलता है। हाँ, केलकर सर से कह के तुम्हारा नाम मेडल के लिए रिकमेंड करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच सर। अरे एक बात तो कहना भूल गया, केलकर सर का SMS आया था। अभी रक्षा की तबीयत ठीक है और CT स्कैन और MRI रिपोर्ट पूरा नॉर्मल है। गॉड इज ग्रेट सर। सब अल्लाह की रहमत है। चलो। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।